अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट उमैरा परवेज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश करी है कि एक औरत ने जो ये दुबई इलेक्ट्रॉनिक्स जमजम वाले जो हैं, जिसे छोटा भाई और बड़ा भाई भी कहा जाता है, बहुत मशहूर हैं, इन्होंने कोई स्कैम किया है। और उस औरत का कहना है, उसने इन पर इल्ज़ाम लगाया कि 35 लाख रुपए का स्कैम किया इन्होंने। तो इसी सिलसिले में हम शाहिद साहब के पास आए थे और इनसे जानेंगे कि ये सारा मामला क्या हुआ, क्योंकि ये क्राइम में तो एक्सपर्ट हैं ही हैं। तो हम इस बारे में भी इनका नज़रिया और तज्ज़िया जानेंगे कि ये जो आजकल स्कैम्स हो रहे हैं, इन पर इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो आजकल एक गर्दिश कर रही है एक औरत की वीडियो, उसने इल्ज़ाम लगाया है ये जमजम इलेक्ट्रॉनिक दुबई वाले जो छोटा भाई बड़ा भाई कि 35 लाख का कह रही है कि इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है। इस बात में कितनी सदाकत है और आपका इसके बारे में क्या कहना है? बेटे, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, जब तक लालची लोग जिंदा है ना, ये फ्रॉडी जो है भूखे नहीं मर सकते। ये जो है ना, लोग ना, एक एंकर है, बड़ा प्यारा छोटा भाई है बिलाल, उससे प्रोग्राम किया था किसी खातून के आगे, उससे माइक किया है। खातून ने कहा जी मेरा 35 लाख रुपए खा डिगार गए हैं, यानी कि उन्होंने उड़ा लिया मेरा माल ना। अब वो औरत जिस तरह तरतीब से बता रही है, कभी 2 लाख 3 लाख, वो इस तरह करके कह रही है कि मेरे पैसे ये ले गए हैं। उसके बाद बिलाल जो है ना, उसकी जिम्मेदारी ये बनती थी, हम जो बात करते हैं ना, लोग उसको बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात को लोग मान भी जाते हैं। मेरे प्रोग्राम को तो लोग मान जाते हैं। और मुनसिफाना रिपोर्टिंग ये होती है, आप भी इस चीज़ का नॉलेज है ना मेरे से, बिल्कुल आप इसको सीखें और इसी तरह किया करें। अगले का मौक़िफ़ लाजमी, जब एक बंदे पे कोई पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है ना, बेशक हम वहाँ पे बाइख्तियार होते हैं। हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि हम एक बंदा बैठ के यहाँ पे जो ओंग फोंग बोलना चाहता है ना, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर होता है, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। उसका रिस्पॉन्सिबल वो बंदा है जो बोल रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो बैठा किसी की ज़ात पे कीचड़ उछाल रहा है या इल्ज़ाम लगा रहा है, तो उसका काम, उस एंकर का काम, छोटा भाई है, उसका काम ये बनता था वो फौरी तौर पे किसी भी तरीके से उनके साथ राबिता करता। अगर राबिता होने में कोई कबाहत या कोई देरी हो रही है तो अपने प्रोग्राम को रोक लेता। खैर बहरहाल उससे प्रोग्राम कर दिया और असूलन उसने अपनी जगह जो है ना बिल्कुल दुरुस्त किया है, क्योंकि एक फॉरम आपके पास मौजूद है तो लोग अगर अपनी बात करने, लोगों का फंडामेंटल राइट होता है, हम उनको प्लेटफॉर्म दे देते हैं। अब मैंने जब वो बात देखी ना, मुझे बिलाल ने बताया कि शायद मुझे उन्होंने धमकियाँ दी हैं मुख्तलिफ नंबरों से, जो है ना बैरून मुल्क से मुझे कॉल्स आई हैं कि वीडियो डिलीट कर दो वरना हम तुम्हें डिलीट कर देंगे। मैंने बिलाल को कहा यार ऐसे हो नहीं सकता, वो क्रिमिनल तो थोड़ी हैं वो लोग, वो तो बेचारे इतने अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं, इतनी प्यारी बातें करते हैं, उनका छोटा छोटा जो है ना जो वीडियो है वो वायरल हो जाती है, लोग उनको बड़े शौक से देखते हैं और मिलियंस में उनके फॉलोअर हैं। और जो बंदा इतना, उसको फेसबुक यूट्यूब से इतनी अर्निंग हो, टिकटॉक से इतना पैसा, करोड़ों में उनको वो जाता है और जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स से वो पूरी दुनिया में ये नाम जाना जाता है। तो मैंने फिर उनसे राबिता किया, फ़रक खोखर साहब को मैंने कॉल की, उन्होंने मुझे उनका नंबर दिया और मैंने उनसे पूछा कि भैया आपने फ्रॉड भी करने शुरू कर दिया। वो आगे से मुस्कुराया तो मैंने उनको कहा आप मेरे से बिल्कुल मेरे वॉइस मैसेज भेजें कि हकीकत क्या है। तो उसने कहा कि शायद भाई ये बात उन्होंने की थी कि जब तक लालच जो है ना लोगों के दिल में होगा ना, फ्रॉड ये भूखा नहीं मर सकते। अब आप मुझे ये बताएं कि बंदा पैसे भेज रहा है तो वो उसका काम नहीं बनता कि मैंने अब ये रजब, ढकी और वो जो क्या नाम है नानी वाला, इन तीनों ने ना एक काम शुरू किया। पता नहीं वो जायज़ कर रहे हैं नाजायज़ कर रहे हैं, मुझे नहीं इस चीज़ का पता, ना ही मेरा उनके साथ कोई प्रोफेशनली कैसे हुआ है। मेरे कंटेंट्स हैं, मैं लोगों को अवेयरनेस देता हूँ, वो लोगों के साथ कंटेंट बना के उनको करते हैं, एंटरटेन करते हैं। तो मैंने लोगों को कबल वक्त जो है बता दिया कि बात सुने, कोई भी ये बात को फीस मांगते हैं। अब देखें ना, वो 5,000 रुपया अगर लोगों से इकट्ठा करते हैं तो उनके जितने फॉलोअर हैं तीनों के, अगर 1 मिलियन बंदा उनको 5,000 रुपया भेज देता है कि शायद हमारा जो है ना कोई काम, पर्ची भेज देते हैं, तो ये 500 करोड़ रुपया बनता है। अब उसके बाद इन्होंने कुरानदाजी करके प्लॉट निकाल लेते हैं 2 अरब रुपए का या 200 करोड़ का, कोई दुबई में फ्लैट लेके किसी बंदे को दे देते हैं, तो बाकी 300 करोड़ जो वो तो इनको बच गया ना। मैंने लोगों को बताया कि देखे बात सुने, सबसे पहले ये मत समझें कि सिर्फ आप ही का 5,000 रुपया जाने लगा है, आप ये देखिए कितनी दुनिया उनको भेज रही है। तो उसमें वो कोई ऐसा सीन होगा ना, कौन ऐसा पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन जो घर को आग लगा के तो लोगों को रोशन कर दे, ऐसे नहीं होता। तो मैंने लोगों को आगाह कर दिया, इसमें कोई बुरा नहीं मान सकता। मैंने अपनी राय दिया, मैंने किसी को बुरा भी नहीं कहा। तो छोटा भाई और बड़ा भाई जो है ना, मैंने से राबिता किया, मशकूर उनका नाम है, उन्होंने मुझे कहा बड़े भाई का नाम गफूर है और उन्होंने मुझे कहा जी आप माशाल्लाह बिल्कुल आपने अच्छा किया, आपने हमारा मौक़िफ़ लिया है, हमारा इस फ्रॉड से कोई ताल्लुक नहीं है, शाहिद भाई हम ऐसा काम ही नहीं करते, हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ये। तो उनका मौका मंजरेआम पे आ गया। अब इसमें क्या हालात हैं, किस तरह, अब लोगों के साथ अगर उन्होंने स्कैम किए होंगे तो कमेंट बॉक्स खोल लेना, अब उसको रीड करें, वहाँ पे तो कोई पाबंदी नहीं, गेट खुला होता है, जो मर्जी लिख के चले जाओ। तो वहाँ पे लोगों ने यही कहा है कि छोटा भाई और बड़ा भाई फ्रॉडी नहीं है। तो ये मेरा मौक़िफ़ था जो उन्होंने दे दिया, मैंने उसको लगा दिया।
तो फिर वो औरत क्यों कह रही है, और वो कह रही है कि मेरे पास एविडेंस भी है, वो बहुत बातें करी, तो एक्चुअली इसके साथ असल माजरा हुआ कि इसने दिए क्यों थे पैसे? बेटे कोई इनामी स्कीम उन्होंने वो बता रही औरत को, कोई इनामी स्कीम की मद में उन्होंने कहा कि आप हम इतने पैसे भेजें, हम आपका जो है ना वो ड्राफ्ट या जो भी हमने आपको चीज़ भेजनी है उसके जो ऊपर वाले अखराज है वो आपने भेजने हैं। तो वो छोटा भाई ये कह रहा है, वो कहता है कि शाहिद भाई अगर हम गिफ्ट भेज सकते हैं तो ये क्या हम उसके ऊपर वाले पैसे नहीं दे सकते अखराजाती? पागल तो ये लोग हैं जो अब देखें ना फेक अकाउंट बन जाता है। आपको पता है आजकल तो डी फेक टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव कर गई है कि मैं आपकी आवाज़ को जो है ना मैं क्या कह के ना आपकी आवाज़ को साथ मैच करके उसको करूंगा ना तो डी फेक टेक्नोलॉजी से मैच कर देगी। मेरी वही गालियाँ आपकी ज़ुबान में नीचे रह जाएंगी। बड़ी ज़्यादा ये जो है एप्लीकेशन हैं आप उनको डाउनलोड करें और उसके बाद आप जो मर्जी जिसकी मर्जी आवाज़ बना के डी फेक टेक्नोलॉजी के जरिए सामने लें। लोगों को ये चाहिए ये मजबूत होकर काम करें ना, क्यों लोगों के झांसे में आते हैं? 35 लाख रुपए आप दे रही हो, क्या आपके बुगा अलवी बैंक की आप मालिक हो? 35 लाख रुपए एक बड़ी बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट होती है, क्यों भेजा आपने मुझे ये बताएं। और वो मैं तो इस चीज़ को कभी भी मानूंगा। हो सकता है इसी चीज़ का एज लेकर उन्होंने फ्रॉड किया हो। मुझे ये बताएं साबित कौन करेगा? किसी का बाप करेगा कि मैं तस्वीर अपनी प्रोफाइल लगा के अपना व्हाट्सएप नंबर किसी का बना के मैसेज कर दूं, क्या मैं वो बोल रहा हूँ? तो ये चीज़ें उस औरत का प्रूफ कोई नहीं है। अगर प्रूफ होता तो मंजर यहाँ पे लाती। तो एंकर जो है उसने तो बिल्कुल ठीक किया बिलाल ने, बड़ा ज़बरदस्त है कि अब एक बंदा के साथ मेरा नहीं रब्ता हो रहा, मैं उसका जो है वर्शन नहीं ले सकता, मैं उसका नहीं मौक़िफ़ ले सकता, तो फिर मैंने तो वही करना है ना जो मुझे करना चाहिए। उसने औरत का पैगाम जो है वायरल कर दिया। रही बात धमकियों की, उन्होंने कहा शाहिद भाई हमको डॉन है, हम कोई दाऊद इब्राहिम के चेले तो नहीं है, या हमारा कोई हमारा क्राइम से कोई वास्ता नहीं है। हम अल्लाह का शुक्र है कि लैंडलॉर्ड आदमी है, बड़ी गुर्बत से हम निकल के ऊपर आए हुए हैं, बड़ी मेहनत हमने किया, तो हम तो लोगों के साथ प्यार करते हैं और बात भी जेन्युइन है। उनके जितने कंटेंट्स मैंने देखे हैं, जितने टिकटॉक पे उनके मैंने प्रोग्राम्स देखे हैं, उनमें कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं है जिससे वो मनफी करैक्टर में उनको करार दूँ। यानी कि आपका कहना है कि वो पैसे जो है किसी ने उनका अकाउंट हैक किया, ये छोटा भाई बड़ा भाई जो है जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ये कोई किसी और बंदे ने काम किया है, लेकिन औरत वाज़िया उनका नाम ले रही है, उसको भी गलत फहमी है, किसी ने उसके साथ स्कैम किसी और ने किया, जैसे कि आपने बता दिया है कि आजकल फेक अकाउंट्स बन रहे हैं, फेक आईडीज़ बन रहे हैं, तो ये मामला ये हुआ है सारा। 100% बेटे ऐसे हुआ होगा। मैं देखे मेरी बात सुने, अभी ये जो है ना रजब जिसकी शादी है उसने ना एक बात की है, अभी ना उसने कहा जी हम आपके लिए एक स्कीम लेकर आए हैं, तो मैं आज तक यही सोच रहा था मैंने क्या उखाड़ लिया है, अब मुझे लग रहा है मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया है। साथ उसने पता है क्या कहा है? उसने कहा जी आपका 5,000 रुपया या कुछ पैसे लेके हमने क्या करना है, मेरे 5 मिलियन, उसके ढकी के 8 मिलियन और नानी वाला का 13 मिलियन। अब लोग इस झांसे में आ जाते हैं कि भाई अब मेरे पास लोग आते हैं, मुझे आ कहते हैं आप पैसे ले हमारा काम कर दे। मैं उनको कहता हूँ भैया बात सुनो, पैसे मैं वो लूँगा जो काम मेरी समझ में आएगा। ज़ाहिर हम बिजनेस भी साथ करते हैं ना, तो 7 लोगों को मैं अगर ये कहना शुरू कर दूं मेरे तो इतने फॉलोवर हैं, मैंने क्या फ्रॉड कर रहे हैं, हो सकता है यही बात सुना के मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। तो मैंने इसलिए उनको ना बेनकाब नहीं किया, मैंने पब्लिक को आगाह किया, पब्लिक को अवेयरनेस दिया ना, जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरी रिस्पॉन्स। क्यों किसी की जात पे कीचड़ उछालूं? मैं आज उनको ऑंग फोंग बोलूंगा, कल को वो मेरे खिलाफ बोलना शुरू कर दें। मैं नहीं वो चाहता कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई ड्रामा या उस तरह का सीन चले। मैंने जो महसूस किया, वो लोग जो है ना मेरे पक्के वोटर और सपोर्टर हैं, उनको पता ये बंदा जो है ना तलवार की नोक पे बैठ के भी सच बोलेगा। तो मैंने अपना जो है फॉरम इस्तेमाल किया है, मैंने किसी के खिलाफ बात नहीं की और मैंने लोगों को बता दिया कि फ्रॉड तुहाडे नाल होना जे, ध्यान ना चलना, सबूत लो, इनके साथ वीडियो लिंक पे बात करो, दूसरे फ़ोन से वीडियो बनाओ, इनके साथ वॉइस मैसेज करो, ये जो है आप जो है इसके व्हाट्सएप को अकाउंट पे उनसे अगर ऑडियो बात करते हैं तो दूसरे फ़ोन से उसकी रिकॉर्डिंग कर लें, प्रूफ रखें कि ये बंदा आपके साथ कोई डील कर रहा है। बेशक 5,000 रुपये, और बेटे अगर 1 मिलियन बंदा 5,000 रुपये जमा कराए ना, ज़रब तकसीम दें 500 करोड़ रुपया बनता है। उसमें से 200 करोड़ का एक फ्लैट इन्होंने लोगों को दे दिया, तो बाकी 300 करोड़ तो डब्बे में डाल दिए, वो तो घर ले गई है। तो इस तरह जो है ना लोगों को लूटा जा रहा है। जब से ये सोशल जो है ना टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से फ्रॉड में बड़ी अवेयरनेस आ गई है। लोग पता नहीं कहाँ से ऐसी एप्लीकेशन निकाल लेते हैं, ऐसे ऐसे नाम नेहाद वाक़यात हो रहे हैं कि मैं खुद शशदर हो जाता हूँ कि ये तो बातें इस टेक्नोलॉजी से आने से पहले नहीं थी। तो अभी जिस तरह ये टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गई है, तो लोगों को भी अपना माइंड सेट एडवांस करना चाहिए ना, उसका डिफेंड करके रखे कि यार हमने पैसे किसी गलत बंदे को नहीं देने, क्यों देते हैं। यानी कि आपकी बातों से और वो जो वीडियो भी देखी और भी बिलाल की भी हमने सुनी, यही है कि उनका छोटे भाई बड़े भाई का नाम किसी ने लेकर स्कैम किसी और ने उस औरत के साथ किया है, लेकिन नाम उनका इस्तेमाल हुआ है और ये इल्ज़ाम है उन पर। तकरीबन मेरी नज़र में इल्ज़ाम है, मैं नहीं इस बात को मानूंगा, प्रूफ नहीं है ना, बगैर प्रूफ, मेरे पास प्रूफ लाएं, मैं दोनों भाई का मैं पूरे दुबई की धज्जियाँ उड़ा कर रख दूंगा।
लेकिन बगैर प्रूफ के जो है ना हर बंदा अपनी इज्जत का जो है ना पासदार होता है, और किसी के ऊपर ऐसे कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। उस वक्त उनको ये चाहिए था कि वो प्रूफ देती। वो मंजरेआम पे आते सारे प्रूफ के, मेरी बात हो रही है, छोटा भाई बड़ा भाई बात कर रहे हैं, आवाज़ को मैच कर लिया जाता है, कोई ऑडियो मैसेज को वीडियो कॉल को ऐसी चीज़ दिखाती है, उसे कुछ भी नहीं दिखाया। बस वो ये कह रही है कि मैं झांसे जा गई, झांसे जा गई। खसमानो खानी, अगर तू झांसे जा गई है तो फिर हमें चूक के तू इल्ज़ाम ला रही है, तो सबूत ला ना जेन्युइन जो है तुम्हारे पास। तो पैसे अकाउंट में उसने दिए थे, कैश दिए थे, कैसे पहुंचाए? अकाउंट से भी तो पता लग ही जाता है। इसकी डिटेल मेरे पास नहीं है। डेफिनेटली अगर कुछ आया गया होता तो वो छोटा भाई बड़ा भाई मेरे से वो बात कर रहे हैं, और मैंने ऑडियो चलाई है बीच में, तो मेरा ख्याल है मेरे से बात करने के बाद अगर फ़र्क निकला है तो चीरू पाड़ा कर दूंगा मैं। मुझे नहीं इन चीज़ों का, मैंने को जाकर जमजम इलेक्ट्रॉनिक से मोबाइल लेने, मुझे इन चीज़ों से क्या वास्ता मेरा। और अल्लाह का शुक्र है ये जितने भी व्लॉगर्स हैं ना, इनको मेरा थोड़ा बहुत अदब है। अब मैं लफ्ज़ ये इस्तेमाल करूँगा, मेरे से गलत बात नहीं कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा आप। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने शाहिद साहब की बदौलत जाना कि ये जो है स्कैम उस औरत के साथ किसी और ने किया है। कोई फ़ेक किसी ने अकाउंट बनाया है, फ़ेक आईडी बनाई है, और नाम जो है वो जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स दुबई वालों का इस्तेमाल किया गया, छोटे भाई और बड़े भाई का। इस बात में कोई अभी तक ऑथेंटिक कोई सबूत के साथ सच्चाई वो औरत एविडेंस सामने रख नहीं सकी। तो इसलिए ये जो इल्ज़ाम है छोटे भाई बड़े भाई पर, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों पर, ये बातों से तो यही लग रहा है कि ये बेबुनियाद है। इसी के साथ हुमैरा परवेज़ को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आम अवाम।